तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान जो होता है वो प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हर हाल में वहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे रहते हुए आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ की नान को वहाँ से ले जाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है तो अब मेरे साथ में चलो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी प्रिंसेस मियाओ मियाओ से पूछता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ आखिर तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो किन्नान को बताती है कि हम लोग जो है वो डीमन किंग वैली के अंदर जा रहे हैं। और अगर बात की जाए डीमन किंग वैली की तो वो इस लोअर डिजर्ट के अंदर 10 फॉरबिडन एरियाओं में से एक है, क्योंकि उस जगह पर एक स्पिरिट सीलिंग डोजो मौजूद है। और अगर बात की जाए स्पिरिट सीलिंग डोजो की तो जो स्पिरिट सीलिंग डोजो होता है वो यहाँ पर मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के कल्टिवेटरों के लिए ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे सूटेबल जगह होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए दो पर्सन जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर ही नज़र रख रहे होते हैं। और अब उनमें से एक पर्सन जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि जल्दी से होली मोडम को मैसेज सेंड करो कि किन्नान यहाँ से बाहर निकल चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओ जैंग होता है वो जियांग से बोलता है कि जियांग इतना टाइम हो गया लेकिन क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो। और अगर बात की जाए लोअर डिजर्ट की तो पूरे लोअर डिजर्ट के अंदर तुम्हें कोई भी पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मेरे जितना टैलेंटेड हो। तो अगर तुम मेरे साथ में शादी करना नहीं चाहती हो तो फिर आखिर तुम किसके साथ में शादी करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जियांग जो होती है वो जियाओ जैंग से बोलती है कि ब्रदर जियाओ आप भी जानते हो कि जब तक किन्नान जो है वो नहीं मर जाता तब तक मैं प्यार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती, मैं बस उस पर्सन को मारना चाहती हूँ। और अब बार बार किन्नान का नाम सुनने के बाद जो जियाओ जैंग होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो जियांग को पकड़ते हुए उसे चिल्लाकर उससे बोलता है कि किन्नान 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 तुम्हें बस हर टाइम किन्नान ही सोचता रहता है। यहाँ पर जो किन्नान है उसकी वजह से मेरा थर्ड ब्रदर जो था वो भी मारा गया, और उसके बाद भी तुम यहाँ पर उसके नाम को मेरे सामने मेंशन करने की हिम्मत कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तुम्हारे माइंड के अंदर कोई और पर्सन है। जो सुनते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मेरे माइंड के अंदर कोई और पर्सन है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं किसी भी पर्सन को पसंद नहीं करती हूँ। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में किसी पर्सन का मैसेज आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वो अब जियाओ जैंग को बताती है कि जो कि नान है वो किंगलोंग सेक्रेट एरिया को छोड़कर बाहर निकल चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जियाओ जैंग जो होता है वो भी एक क्रीपी सी स्माइल देकर बोलता है कि वो क्या बात है, उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो अपने सेक्ट से बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, अगर वो बाहर निकला है तो मैं कसम खाता हूँ कि अब वो जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डेविल किंग वैली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी खुश होते हुए बोलती है कि लो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी चारों तरफ एक शील्ड जो होती है वो बना लेती है, जिस कारण उनके ऊपर जो वहाँ पर इविल सोल मौजूद होती है उनका कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर लकड़ियों का कुछ बना होता है, जिसे देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान यही स्पिरिट सीलिंग डोजो है और मैं वहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो करने के लिए जा रही हूँ, तो इसीलिए तुम्हें यहीं पर ही रुक कर मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उस डोजो के अंदर चली जाती है। और वहाँ पर जाते के साथ ही वो अपनी कल्टीवेशन जो होती है वो करना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि उसकी कल्टीवेशन के कारण वहाँ पर कुछ अजीब प्रकार के पौधे जो होते हैं वो भी उगने लगते हैं, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि सच में कितनी पावरफुल फोर्स है। और गिन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्केलेटन जो होते हैं वो भी पड़े हुए होते हैं। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ को कल्टीवेशन करता हुआ देखकर वे स्केलेटन जो होते हैं वो सीधे प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी गिन्नान जो होता है वो उन स्केलेटनों के सामने आ जाता है। और उन स्केलेटनों के सामने आने के बाद उन्हें रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे यहाँ पर रहते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ को टच भी कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक अजीब सा गेट होता है जिसे कि कुछ लोग खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि हम मास्टर यांग को भी देखते हैं। और अब मास्टर यांग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग याद रखना कि यहाँ पर जो ये मिरर है इसके पास में केवल स्टिक के आधा जलने तक का ही टाइम होगा, तो इतने टाइम में ही तुम्हें अपने काम को निपटा कर वापस आना होगा। और उससे अलग तुम्हें जो ये काम है ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाना होगा, इससे पहले कि जो होली लॉर्ड है उसे इसके बारे में पता लग सके। नहीं तो जो कि नान है वो अब होली सन बन चुका है और उन्हें इस बारे में पता लगा तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो सुनकर जो फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर यांग आप टेंशन मत लीजिए, इस मैटर को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए क्योंकि आधे स्टिक के जलने का टाइम बहुत होता है, इतने में तो मैं किन्नान को 10 बार मार कर वापस भी आ जाऊंगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो डेमोनिक वैली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब हेवनली रिवोल्यूशन जो होता है वो भी स्टार्ट हो चुका होता है। और उस हेवनली रिवोल्यूशन की पावर को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये हेवनली रिवोल्यूशन जो है वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसके अंदर गया तो मैं एक ही पल में ख़त्म हो जाऊंगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान जल्दी उसे ख़त्म कर कर इधर आओ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जो सुनते ही किन्नान उसे स्केलेटन को ख़त्म करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन किंग वैली होती है उसके अंदर एक पोर्टल जो होता है वो खुलने लगता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो गेट जो होता है वो वहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसकी दूसरी तरफ जो जियाओ जैंग होता है वो खड़ा होता है। और उन लोगों को वहाँ पर देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर कहाँ से आ गए। इनमें से एक तो जियांग है और वहीं जो दूसरा पर्सन इसके साथ में खड़ा है इसके पास में अर्थ लेवल की मार्शल स्पिरिट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही पर्सन जियाओ जैंग है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो सामने आ जाती है, और वो सामने आने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान आज तुम्हारे पास में बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, ये डेमोनिक वैली जो है वो आज तुम्हारा यहाँ पर कब्रिस्तान बनने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करते हुए जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उससे बोलता है कि प्रिंसेस बस तुम्हें थोड़ी देर जो है वो यहाँ पर इसे संभाल कर रखना होगा, मैं इन लोगों से जल्दी ही डील कर कर तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा। और अब किन्नान को देखने के बाद जो जियाओ जैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसने तो इतने कम टाइम के अंदर ही अपनी पावर जो है उसे दोबारा से अपग्रेड कर लिया, नहीं मैं इस पर्सन को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ जैंग होता है वो किन्नान के ऊपर कर्स किलिंग टेक्निक अटैक को कर देता है, और हम देखते हैं कि उसका वो अटैक सीधे किन्नान से जाकर टकराने वाला होता है, जिसे देखने के बाद जियाओ जैंग हंसते हुए बोलता है कि किन्नान अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान का जो वो कॉपर मिरर होता है वो बाहर आ जाता है, और वो बाहर आते के साथ ही उस कर्स किलिंग टेक्निक को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण किन्नान के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जिसे देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये अटैक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, अगर यहाँ पर जो वो मिरर है अगर वो मेरी सी ऑफ कॉन्सियसनेस को गार्ड नहीं कर रहा होता तो जो जियाओ जैंग का अटैक था ये मुझे एक ही पल में ख़त्म कर देता। जो देखते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो भी अपने अटैक को तैयार करने लगती है, और वो अपने अटैक को तैयार करते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं ये सही नहीं है, किन्नान की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके ऊपर कर्स किलिंग टेक्निक का भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। और इस सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि केवल आधी स्टिक के टाइम में हम यहाँ पर जो किन्नान है उसे ख़त्म कर पाएंगे, तो क्या सच में हमें यहाँ पर किन्नान को बिना ख़त्म करे ही वापस जाना होगा। और इतना सोचते के साथ ही जो जी यांग होती है उसका ध्यान प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर जाता है, और उसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि अगर इसका इफेक्ट यहाँ पर किन्नान के ऊपर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर भी नहीं होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है, और वो जो जियाओ जैंग होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तो अगर तुम सभी लोग जो है वो मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो तो मैं भी अब तुम लोगों का यहाँ पर अच्छे से स्वागत करूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ जैंग जो होता है वो दोबारा से अपनी कर्स किलिंग टेक्निक को बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम दोबारा से अपनी कर्स किलिंग टेक्निक का यूज कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी कर्स किलिंग टेक्निक है ये पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं करने वाली, तुम जितनी बार चाहे उतनी बार इसका मेरे ऊपर यूज कर सकते हो, लेकिन इस तरह से बस तुम अपने टाइम को ही बर्बाद करोगे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो उस अटैक को सीधे प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ शूट कर देता है, और उस अटैक को प्रिंसेस म्याओ म्याओ की तरफ जाता हुआ देखकर किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इन लोगों का टारगेट यहाँ पर मैं नहीं बल्कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक सीधे जाकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ से टकराता है, जिस कारण अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाती है, जो देखने के बाद किन्नान भी भागते हुए उसके पास में आ जाता है, और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आने के बाद उसे पकड़ते हुए बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ तुम ठीक तो हो ना। और किन्नान के इतना बोलते ही जो जियाओ जैंग होता है वो पीछे से आ जाता है, और वो पीछे से आने के बाद हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ओ किन्नान, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़की जो थी वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन ये कितने दुख की बात है कि ये यहाँ पर केवल अपने थंडर रिवोल्यूशन के अंदर ही फेल नहीं हुई बल्कि ये मेरे कर्ज से भी इफेक्ट हो चुकी है। अब अगर खुद होली लॉर्ड भी यहाँ पर आ जाए तो वो भी इसे नहीं बचा पाएगी, और ये काफ़ी दुख की बात है कि अभी के टाइम पर मुझे तुम्हें बिना ख़त्म करे ही यहाँ से जाना होगा, लेकिन टेंशन मत लो, जल्दी ही मैं तुम्हें भी इसके पास में ही भेज दूंगा, जल्दी ही हम लोग जो है वो दोबारा मिलेंगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम किन्नान को देखते हैं, जो कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ प्लीज़ उठ जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग लॉन्ग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान जल्दी से मेरे साथ में किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया के अंदर वापस चलो। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो जियाओ किंग होती है उसको देखते हैं, जो कि वहाँ पर सीमा कोंग के साथ में ही होती है। और वो सीमा कोंग से बोलती है कि सीमा कोंग सच में क्या जो किन्नान है वो किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया के अंदर है। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो जियाओ किंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैंने तुमसे बिल्कुल सच बोला है, किन्नान जो है वो किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया के अंदर ही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो होली लॉर्ड होते हैं वो वहाँ पर किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ को लेकर आने लगते हैं। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की ऐसी हालत को देखने के बाद जियाओ किंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ये सही नहीं है, लगता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ को कुछ हो गया है। जो सुनने के बाद सीमा कोंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो किंग लॉन्ग से बोलता है कि होली लॉर्ड प्लीज़ इसे बचा लीजिए। जो सुनकर किंग लॉन्ग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान इसे बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जियाओ जैंग की जो कर्स टेक्निक थी उससे यहाँ पर इफेक्ट हुई है, जिस कारण इसे यहाँ पर बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो किंग लॉन्ग से बोलता है कि इसे यहाँ पर बचाने का कोई ना कोई तो तरीका होगा, इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे बताइए। जो सुनते के साथ ही जो किंग लॉन्ग होता है वो किन्नान को बताता है कि इस लड़की की आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसे यहाँ पर हेवनली रिवोल्यूशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन आज ये इसमें फेल हो गई, जिस कारण इसके यहाँ पर ऑर्गन्स और जो मेरिडियन है वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर जो तुम्हारी क्योस क्यों आई है उनसे रिपेयर किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कर्स है, जो कि इस लड़की की बॉडी के अंदर जा चुका है, और उस कर्स को इसकी बॉडी के अंदर से हटाना है तो हमें यहाँ पर जियाओ फैमिली का मेंबरों का ब्लड जो है वो चाहिए होगा, उसी की मदद से यहाँ पर उस कर्स को हटाया जा सकता है। जो सुनकर के नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जियाओ फैमिली के मेंबरों को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि चलो कम से कम यहाँ पर एक उम्मीद तो है प्रिंसेस म्याओ म्याओ को बचाने की। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ किंग जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और जियाओ किंग को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो जियाओ किंग से बोलता है कि जियाओ किंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ किंग होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान मैं जियाओ फैमिली की मेंबर हूँ, इसीलिए अगर यहाँ पर मेरे ब्लड एसेंस का यूज किया जाए तो जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है उसे बचाया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम जियाओ फैमिली की मेंबर हो, लेकिन आखिर आज से पहले तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ किंग होती है वो उसको बताती है कि मेरा जन्म जो था वो जुआन लिंग सेक्ट के अंदर हुआ था, लेकिन जन्म के टाइम पर मेरे पास में केवल 8 ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो जियाओ फैमिली थी उसके अंदर से निकाल दिया गया था। और सच बताओ तो मुझे भी मेरी रियल आइडेंटिटी जो है वो कुछ ही टाइम पहले पता लगी है, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो पेरेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में मैसेज छोड़ा था, और उसी के साथ में मैंने काफ़ी मल्टीपल चेक भी किए हैं जिनसे कि मुझे पता लग पाया कि मैं जियाओ फैमिली की मेंबर हूँ। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए उसे बोलता है कि जियाओ किंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनने के बाद जियाओ किंग उसे बोलती है कि तुम्हें शुक्रिया अदा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी यहाँ पर तुम्हारी मदद कर कर। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ किंग होती है वो अपनी फिंगर के ऊपर एक कट को लगा देती है, और कट को लगाने के बाद जो उसका ब्लड होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के मुंह के अंदर डालने लगती है। और उसके ऐसा करते के साथ ही अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ की बॉडी से वो कर्स भी बाहर निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद किंग लॉन्ग जो होता है वो बोलता है कि चलो अब इसकी हालत ठीक है और अगले 3 महीने के अंदर ये पूरी तरह से रिकवर कर जाएगी। लेकिन चूंकि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो ब्रेक थ्रू के अंदर फेल हो गई है, तो इसीलिए मुझे डर है कि अगले 3 सालों तक इसकी कल्टीवेशन के अंदर कोई भी प्रोग्रेस जो है वो नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी यहाँ पर कल्टीवेशन को दोबारा से इम्प्रूव कराने के लिए मुझे चाहे कितने भी पिलो का यूज करना पड़े, लेकिन मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुंगू होता है वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए वहाँ पर आने लगता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान सक्सेसफुली मैंने यहाँ पर जो ड्रैगन बोन थी उन्हें रिफाइन कर लिया। और इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है उसका ध्यान एकदम से जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसके ऊपर जाता है, जिसका वो एकदम से शांत हो जाता है, और अगले ही पल वो गुस्से में आकर किन्नान जो होता है उसे पकड़ लेता है, और किन्नान को पकड़ने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर प्रिंसेस म्याओ म्याओ को क्या हुआ है, वो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड क्यों है।
जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे उदास होते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, मेरी दुश्मनी के कारण जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ थी वो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई। जो सुनते के साथ ही अब लुंगू जो होता है उसे किन्नान के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि किन्नान तुम्हें क्या लगता है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है उसकी आइडेंटिटी क्या है, क्या उसे इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो तुम्हें यहाँ पर फॉलो करे। वो तुम्हारे साथ में बस इसीलिए रहती है ताकि वो यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन तुम्हें देखो तुम हर बार जो है वो यहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ को ही इंजर्ड करा देते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंग शान होता है वो भी आ जाता है और वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान आखिर हुआ क्या है, पूरे लोअर डोमेन के अंदर ये बात क्यों फैली हुई है कि जो जियाओ जोंग है उसने केवल तुम्हें एक ही अटैक में हरा दिया और तुम अपनी जान बचाकर उससे यहाँ पर भाग कर आ गए। जो सुनते के साथ ही अब जो लुंगू होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान जो जियाओ जोंग था उसने केवल तुम्हें एक ही अटैक में हरा दिया, तुम्हारी लाइफ जो थी वो वहीं पर ही आ चुकी है जहाँ से तुमने शुरू की थी, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अभी भी इस लायक हो कि तुम यहाँ पर रुक सको। और इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है वो गुस्से से पागल होने लगता है और वो गुस्से से पागल होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर तुम दोबारा मुझे दिखाई दिए तो याद रखना कि मैं तुम्हें अपने ही हाथों से ख़त्म कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी होश में आ जाती है, जो कि किन्नान को अपने पास में बुलाने लगती है। जो देखते के साथ ही जो किन्नान और जो लुंगू होता है वो दोनों ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आ जाते हैं। जिसके बाद अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो लुंगू को डांटते हुए उसे बोलती है कि लुंगू तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन्नान को इस तरह से डांटने की, जो जियाओ जाएंगे उसने किन्नान को नहीं हराया। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो बेचारा लुंगू होता है उसका दिल ही टूट जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मुझे यहाँ से दफ़ा होने के लिए कहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान लुंगू ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला तुम्हें उसकी बात को दिल पे लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मुझे बस थोड़ी सी नींद लेनी होगी जिसके बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी। और तुम्हें यहाँ पर गिल्टी फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और रही बात यहाँ पर बदले की तो अपना बदला जो है वो मैं खुद लूँगी, तुम्हें यहाँ पर मेरा बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनने के बाद किन्नान उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम लोग इसका ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही एक बंदा बोलता है कि क्या हुआ किन्नान, तुम कहाँ पर जा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है जो कि मैं निपटाने के लिए जा रहा हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फियांग सैक्रेड एरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक डिसाइबल जो होता है वो जियोलोंग से बोलता है कि जियोलोंग तुमने फियांग सैक्रेड एरिया को ज्वाइन कर लिया है, अब तुम हमारे फियांग सैक्रेड एरिया के डिसाइबल हो, तो इसीलिए अब तुम्हें जो वो किन्नान है उसके बारे में बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो किन्नान है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी वो जो सीनियर ब्रदर जियाओ है उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो सुनकर जो जियो लोंग होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी कहना है तुम कह सकते हो, लेकिन मैं अपनी आंखों के देखे ऊपर ही यकीन करता हूँ और मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता कि जो जियाओ जोंग है उसने किन्नान को केवल एक ही अटैक में हरा दिया। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो जियाओ लोंग से बोलता है कि मैंने तुम्हारे जितना जिद्दी इंसान जो है वो अपनी लाइफ में नहीं देखा। और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर वहाँ पर जो शील्ड बनी होती है उसके ऊपर टकराता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर कौन है जो कि हमारे फियांग सिटी के डिफेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या सच में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अपने छोटे मोटे अटैक से जो हमारे फियांग सिटी का यहाँ पर डिफेंस है उसे तोड़ सकता है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो जगह होती है वो एकदम से हिलने लगती है। जो देखने के बाद वो बंदा शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जो सुनने के बाद जो जियाओ लोंग होता है वो बोलता है कि लगता है कि कोई गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपनी मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल चुका होता है और अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद वो हैमरली थंडर फिस्ट अटैक को सीधे जो गेट होता है उसके ऊपर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वो गेट होता है उसके भी वहाँ पर कच्चे उड़ जाते हैं। और अब जो कि नान होता है वो अंदर आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि फियांग सैक्रेटरी के कुत्तों, आखिर तुम कहाँ पर छुपे हुए हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मास्टर यांग होता है वो वहाँ पर आते के साथ ही किन्नान के ऊपर पाम अटैक को कर देता है और वो किन्नान के ऊपर पाम अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाओगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका पाम अटैक होता है उसे कोई अटैक सीधे आकर वहाँ पर टकराता है और हमें पता लगता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि जो किंग शान होता है उसकी स्वॉर्ड होती है।
और अब किंग शान के उस वेपन को देखने के बाद तो जो मास्टर यांग होता है उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो किंग शान का वेपन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग शान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद उससे बोलता है कि पास्ट में तुमने मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि आज मैं फियांग सोसाइटी के अंदर आ चुका हूँ तो इसीलिए आज मैं पुरानी और नई जितनी भी दुश्मनी है उन सभी का हिसाब लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फियांग सेक्रेटरी एरिया का लॉर्ड होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे फियांग पैलेस के अंदर आकर यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट करने की। और इतना बोलते के साथ ही जो फियांग होता है वो सीधे किंग शान के ऊपर अटैक को कर देता है और वो किंग शान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि किंग शान चूंकि तुमने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है तो इसीलिए मैं आज तुम्हें जो है वो तुम्हें यहाँ पर डेथ जरूर दूंगा। और फियांग के इतना बोलते ही वो अटैक किंग शान से जाकर टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई पर्सन आकर रास्ते में ही वो अटैक जो होता है उसे ख़त्म कर देता है। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंग लॉन्ग होता है जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। जिसके बाद अब वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुमने पिछले 200 सालों से बहुत सारी गलत चीज़ें जो है वो करने की कोशिश की है, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फियांग होता है वो उससे बोलता है कि इंगलोंग अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ में फाइट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों होली लैंड के लिए बिल्कुल भी सही रहेगा और जल्दी ही जो शी ऑफ डेथ है वो ओपन होने वाला है। तो तुम जो शी ऑफ डेथ है उसके ओपन होने का इंतजार क्यों नहीं करते हो? उसके बाद हमारे जो डिसाइपल है वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट कर ही लेंगे। जो सुनने के बाद किंग लॉन्ग हंसते हुए उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और टेंशन मत लो, यहाँ पर हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में कंप्लीट नहीं करने वाले। यहाँ पर हम लोगों के जो डिसाइपल है वो एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेगी, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे होलीशन जो है उसके यहाँ पर इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है। तो इसीलिए जो कि नान है वो हमारे ड्रैगन होली लैंड का होलीशन होने के नाते यहाँ पर आया है तुम लोगों को दिखाने के लिए कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ जोंग और जियांग क्या हुआ? आखिर तुम दोनों जो हो अब कहाँ पर छुप कर बैठे हुए हो? क्या तुम दोनों अब यहाँ पर मेरा सामना करने के लिए नहीं आओगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से मरने में डर लग रहा है? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइबल जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि जो ब्रदर जियाओ जोंग है वो शकुलेशन के लिए गए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो यहाँ पर नहीं है तो हमारा फियांग होली लैंड ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर इस प्रकार की बकवास कर सको। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है और वो वहाँ पर अपनी फोर्स स्टार मार्शल स्पिरिट जो होती है उसे रिलीज करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है और उसके मुंह पर पंच मारते हुए बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और हम देख पाते हैं कि नान के पंच का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसके कारण वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका जो होता है वो भी हमें देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो केवल एक ही अटैक में मर जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। सीनियर ब्रदर यांग जो थे वो मार्शल एंसेस्टर रियलम के फर्स्ट लेवल के कल्टीवेटर थे, लेकिन उसके बाद भी जो कि नान है उसने केवल इसे एक ही अटैक में मार दिया। आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? और उन डिसाइबलों के इतना बोलते के साथ ही अब जो फियांग होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर किन्नान की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो किन्नान की स्ट्रेंथ जो है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम के थर्ड लेवल के बराबर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो जियाओ जोंग था उसने हमसे आकर यहाँ पर झूठ बोला था कि उसने किन्नान जो है उसे केवल एक ही अटैक के अंदर हरा दिया? और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर गुस्से में चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ जोंग और चियांग आखिर तुम दोनों कहाँ पर छुपे हुए हो? जल्दी से मेरे सामने आओ। और इतना बोलते ही अब कि नान का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जुआन के ऊपर जाता है और जुआन को देखने के बाद कि नान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जुआन तुमने हमारे यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन होली लैंड को धोखा दिया, और केवल इतना ही नहीं तुमने जो जियाओ जोंग था उसका भी यहाँ पर साथ दिया मुझसे फाइट करने के लिए, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। और गाइज अगर आपको इस बंदे के बारे में याद नहीं है तो मैं आपको इस बंदे के बारे में याद दिला देना चाहता हूँ। ये वही पर्सन है जो कि पहले जो ड्रैगन होली लैंड था वहाँ का होली सन हुआ करता था, जो कि पिछले एपिसोड में उसे छोड़कर आ गया था। और अब जुआन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसके ऊपर अपने वेपनों से अटैक कर देता है और अपने वेपनों को उसकी तरफ शूट करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे जैसा लूजर जो है वो जीना डिजर्व नहीं करता। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो जुआन को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जी यांग होती है वो आ जाती है और वो वहाँ पर आने की बात चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान तुम्हें ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम भी यांग सेक्रेट एरिया से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले हो।
और अब जियांग को देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओह अच्छा, तो तुम बीच कहीं कि तुम फाइनली मेरे सामने आ ही गई, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि आज तुम मेरे हाथों से बचने के लिए किस तरह की ट्रिक जो है उसका यूज करती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपलों से बोलती है कि यहाँ पर किन्नान ने हमारे फियांग सेक्रेट एरिया के 2 डिसाइपलों को मार दिया। मैं किन्नान को यहाँ पर ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को यहाँ पर मेरा साथ देना होगा। जो सुनते के साथ ही अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो जियांग से बोलता है कि तुम्हें हमें ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो तुम्हारा हर हाल में यहाँ पर साथ देंगे। तभी दूसरे वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ, किन्नान जो है वो आज यहाँ पर बचना नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जियांग जो होती है वो वहाँ पर अपनी हार्ट ईटिंग मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को अपनी पावर के मदद से कंट्रोल करने लगती है। और हम देखते हैं कि उन सभी को एक साथ में करने के बाद उन्हें सीधे जो किन्नान होता है उसकी तरफ शूट कर देती है। जो देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने हेमनली स्ट्राइक अटैक को बनाने लगता है और उसे बनाते हुए बोलता है कि जियांग, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस मामूली से अटैक से मुझे यहाँ पर मार सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनके ऊपर हेमनली स्ट्राइक अटैक को कर कर उन सभी को उड़ा देता है। और उन सभी को उड़ाते हुए उनसे बोलता है कि तुमने ये काफ़ी अच्छा किया कि मेरे ऊपर एक साथ में ही अटैक कर दिया, इससे मेरा काफ़ी टाइम जो है वो बच गया। और अब किन्नान की पावर को देखने के बाद जो जी यांग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो एकदम से आकर उसके मुंह पर पंच मारते हुए उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर पहले ही अपनी बहुत सारी पावर जो है वो पिछले अंदर अटैक के अंदर ही यहाँ पर यूज कर ली, इसीलिए अब ये बेफालतू की बकवास कर कर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ में फाइट करो। और अब किन्नान के उस अटैक के लगने के कारण हम देखते हैं कि जो जियांग होती है वो कलाबादी खाते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। इसके बाद अब जो कि नान होता है वो जियांग के पास में आने लगता है और वो जियांग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की यहाँ पर मेरे साथ में पंगा लेकर, और उससे भी बड़ी गलती की तुमने यहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ के ऊपर अटैक कर कर। और इतना बोलते के साथ ही अब कि नान जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बना लेता है और उस अटैक को बनाते हुए जियांग से बोलता है कि अभी इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने खुद ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। और अभी चीज़ को देखते के साथ ही जो फियांग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान ऐसा मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग लोंग होता है वो फियांग को रोकते हुए उसे बोलता है कि फियांग वहीं पर ही रुक जाओ, तुम्हारे जो फियांग होली लैंड के डिसाइपल है वो ऑलरेडी किन्नान के साथ में कंप्लीट कर रहे हैं, तो तुम वहाँ पर जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपने अटैक को जियांग के ऊपर कर देता है, जो देखने के बाद जियांग भी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि इसे यहीं पर ही बंद करो। और अब उसे देखते के साथ ही जो वहाँ पर खड़े हुए लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डोइस्ट माउंटेन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मास्टर यांग होता है वो भी उस पर्सन के पास में आ जाता है और उस पर्सन के पास में आने के बाद वो बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों को इनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जैसा कि तुम सभी लोग जानते ही होगी, जो अपर ईस्ट है उसके अंदर 4 सबसे बड़े पावर हाउस है, जिनमें से एक डोइस्ट माउंटेन भी आती है और ये उसी डोइस्ट माउंटेन की पैट रीच है। और उसी के साथ में हमारे फियांग सेक्रेट एरिया के सुप्रीम एल्डर भी है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो सभी लोग होते हैं वो उन्हें सुप्रीम एल्डर बोलकर ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिससे कि वहाँ पर सुप्रीम एल्डर ने आने के कारण एक ही जगह पर फ्रीज कर दिया होता है। और जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर अपनी बॉडी जो है उसे हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो किन्नान से बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम ही किन्नान हो। किन्नान, तुम्हारा टैलेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन तुमने जो क्राइम किया है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी जो है मैं तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर सकता हूँ, जिसके लिए कि तुम्हें यहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन होली लैंड है उसे छोड़ना होगा और उसे छोड़ने के बाद मेरा टोइस्ट माउंटेन जो है उसका इनर डिसाइपल बनना होगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे शाप मना करते हुए उसे बोलता है कि ग्रीन ड्रैगन होली लैंड को छोड़ना मेरे लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या इसी ओल्ड मैन ने यहाँ पर मेरी बॉडी जो है उसे एक ही जगह पर यहाँ पर सील कर दिया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें यहाँ पर अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि बात की जाए तुम्हारे होली लॉर्ड की, होली लॉर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा साल तक ही जिंदा रहेगा, जिसके बाद वो मर जाएगा।
और बिना किसी पावरफुल सपोर्ट के क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस लोअर डिजर्ट के अंदर सरवाइव कर पाओगी? और अगर तुम यहाँ पर लकी रहे और सरवाइव भी कर गए तो एक ना एक दिन तुम्हें ईस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर आना ही होगा और वहाँ पर तुम्हारी लाइफ मेरे कंट्रोल में होगी। मैं चाहे तुम्हें मार सकता हूँ, मैं चाहे तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। जो सुनने के बाद कि नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये कोशिश पूरी तरह से बेकार जाने वाली है, क्योंकि अगर मैं एक बार अपना फैसला कर लूँ तो फिर मैं नहीं बदलता। जो सुनते के साथ ही अब सुप्रीम एल्डर जो होता है उसे भी किन्नान के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था, लेकिन तुम एक एरोगेंट पर्सन हो, तो इसीलिए तुम्हारे जैसा पर्सन जो है वो जीना डिजर्व नहीं करता। मैं तुम्हें यहाँ पर डेथ सेंटेंस देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग लॉन्ग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एरोगेंट बनने की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी होती है वो भी थोड़ा लूज होने लगती है। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो रिस्ट्रिक्शन जो है वो थोड़ी लूज हो गई। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो जियांग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर मरो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियांग के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा अटैक आकर टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जियांग जो होती है वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुकी होती है। और गाइस यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को बोल रहे थे कि आखिर मैंने अपनी जो तम लाइन है उसमें से किन्नान की सेकंड वाइफ क्यों बताया है। तो मैं उन भाइयों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी जो है वो स्टोरी स्टार्ट हुई है और अभी भी इस स्टोरी के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होना बाकी है। मैं जानता हूँ कि अभी के टाइम पर आप सभी लोग जो हो वो जियांग से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो और यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होगे कि जो ये जियांग है ये जल्द से जल्द मर जाए। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि यहाँ पर जो जियांग है उसके लिए आपके दिलों में जो नफरत है वो बहुत ही जल्द मोहब्बत में बदल जाएगी और आप लोगों को खुद को भी इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाएगा कि जो जियांग थी उससे आप एक टाइम पर नफरत किया करते थे। तो इसीलिए तुम में से जो जो अभी यहाँ पर जियांग से नफरत करते हैं वे यहाँ पर कमेंट कर कर बताएगी कि वे जियांग से कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद मैं आप लोगों से दोबारा पूछूंगा कि आप उस टाइम पर भी जियांग से नफरत करते हो या नहीं। और उस टाइम पर हम देखेंगे कि आप में से किस किस की सोच जो है वो यहाँ पर जियांग के लिए बदलती है। और अब किन्नान को जियांग के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो सुप्रीम एल्डर होता है उसे भी किन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट बनकर अटैक करने की? अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और उनके इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि जो किंग लॉन्ग और जो किंग शान होता है वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद वे दोनों हंसते हुए बोलते हैं कि फाइनली आज किन्नान ने यहाँ पर अपनी प्राइड जो है वो वापस ले ली है, तो इसीलिए अब टाइम है यहाँ पर हमारे मुंह कहने का। और इतना बोलते के शादी जो किंग लॉन्ग होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम वापस से किंग लॉन्ग सेक्रेट एरिया के अंदर वापस लौटो और यहाँ की चीज़ें जो है वो मेरे और किंग शान के ऊपर छोड़ दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर की प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से किन्नान के कानों को खींचते हुए उसे बोलती है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की चीज़ों को कहने की? क्या तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो जो कि तुम मेरी बातें नहीं सुनते? जरा तुम्हें देखो तो तुमने दूसरे की टेरिटरी के अंदर जाकर ये इस तरह से तोड़फोड़ मचा दी। क्या तुम इतनी लंबी लाइफ जी चुके हो कि तुम्हें अब आगे जीने का शौक ही नहीं रहा? जो सुनकर किन्नान बहुत ही फनी तरह से रोते हुए उसे बोलता है कि मेरे कान दुख रहे हैं, प्लीज़ ऐसे मत खींचो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किंग शान और किंग लॉन्ग के ऊपर गुस्सा करते हुए उन दोनों से बोलती है कि जरा तुम दोनों को देखो, तुम दोनों जो है वो यहाँ पर 100 साल से भी ज़्यादा बड़े हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इसके साथ में बच्चे बन गए और वहाँ पर जाकर अटैक कर दिया। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम वहाँ पर जा रहे हो अटैक करने के लिए और वहाँ पर अगर किन्नान को कुछ हो गया तो उसके बाद क्या होगा? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से इधर उधर देखने लगते हैं। और अब जो किंग लॉन्ग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान 6 महीने बाद जो डेथ शी कंपटीशन है वो स्टार्ट होगा और फियांग सेक्रेट एरिया ने तुम्हारी पावर को देख लिया है, इसीलिए वे अब लोग और भी ज़्यादा तैयारी करेंगे, तो इसीलिए तुम्हें भी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर और भी अच्छे से ध्यान देना होगा। और चूंकि अभी के लिए मुझे काफ़ी सारा काम है तो इसीलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही किंग शान भी बोलता है कि अरे मुझे भी अभी एक काम याद आया, मैं भी उसे निपटाने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के शादी वे दोनों जो होते हैं वे बहुत ही फनी तरह से वहाँ से भागते हुए निकल जाते हैं। जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि क्या मैं इतनी डरावनी दिखती हूँ जो कि ये इस तरह से डर कर भाग गए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ के सर पे हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अभी के लिए मुझे भी प्रैक्टिस के लिए जाना होगा और याद रखना तुम्हें भी अपनी रिकवरी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि तुम रिकवर होने के बाद अपना बदला उन लोगों से ले सको। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए किन्नान से बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपना बदला खुद लूंगी, सच में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो।
और उसके इतना बोलते कि शादी में हमारा व्यू जो होता है वो फियांग सेक्रेट एरिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि किन्नान के कारण हमारे फियांग होली लैंड की यहाँ पर सारी रेपुटेशन जो थी वो बर्बाद हो गई। और इससे अलग हमें यहाँ पर जो किन्नान है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता लग गया है कि वो हमारा बहुत ही पावरफुल एनिमी होने वाला है। तो इसीलिए जो सी ऑफ डेथ कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर टॉप स्पॉट को पाने के लिए मैं यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक जो है उसका यूज करूँगा, जिसका नाम की गोरी फील्ड होने वाला है। और इसकी मदद से मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की कल्टीवेशन को सप्रेस कर कर उसे मार्शल एम्परर की पीक तक पहुँचा दूंगा, ताकि तुम सभी लोग जो हो वो यहाँ पर सी ऑफ डेथ के अंदर एंटर कर सको। जो सुनते के साथ ही जो फियांग और जो मास्टर यांग होता है वो दोनों भी उससे बोलते हैं कि ये प्लान जो है वो बिल्कुल अच्छा है, हम लोग भी आपके साथ में पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उनसे हंसते हुए बोलता है कि जो अपर डोमेन की मिजोर फैमिली है वो भी वहाँ पर आएगी हम लोगों की बैटल को देखने के लिए। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो यहाँ पर उनके सामने शर्मिंदा हो, तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना। और इतना बोलते के साथ ही जो सुप्रीम एल्डर होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे ही ये शी ऑफ डेथ कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो किंग लॉन्ग लॉर्ड है मैं उसे यहाँ पर पर्सनली रिफाइन करूँगा, जिसके बाद मेरी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन वैली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और अब वो ड्रैगन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान 6 महीने जो है वो बीत चुके हैं, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हारा शैकुलेशन के अंदर से बाहर निकलने का, क्योंकि अगर तुम शैकुलेशन के अंदर से बाहर नहीं निकले तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारे द्वारा ही यहाँ पर शौक लिया जाऊँगा। और उस ड्रैगन की बात को सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इतनी जल्दी 6 महीने जो है वो बीत गए। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी नीस एंड सोल को भी बाहर निकाल लेता है, और उस नीस एंड सोल को बाहर निकालने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पर ड्रैगन वेन्स की मदद से कल्टीवेट कर रहा था, जिस कारण मेरी नीस एंड सोल के ऊपर भी 33 गोल्डन लाइन जो है वो आ चुकी है। और उससे अलग अगर यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ जो है उसकी बात की जाए तो मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मार्शल डोमिनेटर रियलम के पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर हेमरलीड रेवोल्यूशन जो है उसे एक्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अपने बोटल नेक पर पहुंच चुका हूँ और एक मुझे बड़ा पुश चाहिए होगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, और वहाँ से बाहर जाते हुए वो उस ड्रैगन से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनकर वो बेचारा ड्रैगन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस मेरे ऊपर एक एहसान करना कि तुम वापस लौट कर कभी भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए मत आना। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से जाने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जियाओ जोंग अब टाइम आ चुका है हमारा यहाँ पर जो मैटर है उसे सेटल करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शी ऑफ डेथ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो चुके होते हैं, और अब वे लोग सामने की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सामने देखो जो शी ऑफ डेथ का गेट है वो अपेयर हो रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गेट जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अगले 1 घंटे के अंदर यहाँ पर जो सी ऑफ डेथ का गेट है वो पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग इसके अंदर इंटर कर पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फियांग सेक्रेट एरिया के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट यहाँ पर तो ईस्ट कॉन्टिनेंट का जो दो ईस्ट माउंटेन का एल्डर है वो भी यहाँ पर आया है। तभी कुछ और बंदे जो होते हैं वो जियाओ झोंग को देखते हुए बोलते हैं कि जरा एक बार जियाओ झोंग को तो देखो, उसका कल्टीवेशन का ऑरा जो है वो कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल सेक्रेट रियलम पर पहुंच चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो आगे आ जाती है, जिसका नाम कि म्याओ होता है, और वो वहाँ पर आने के बाद जो सुप्रीम एल्डर होता है उसे ग्रीट करते हुए उसे बोलती है, एल्डर मेरा नाम म्याओ है और मैं यहाँ पर वैन जियांग पवेलियन के इनर सेक्ट से आई हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो जियाओ जैंग के सामने आ जाती है, और वो जियाओ जैंग के सामने आते हुए बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही मिस्टर जियाओ है जो कि नंबर 1 जीनियस है, लेकिन क्या मैं आपसे थोड़ी बातें कर सकती हूँ। जो संत के साथ ही जियाओ जैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे कुछ भी कहना चाहती हो तो तुम बिना हेजिटेट के कह सकती हो, अगर मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर पाया तो मैं मदद ज़रूर करूँगा।
जो सुनते के साथ ही मियाओ जो होती है वो जियाओ जियांग से बोलती है कि मैं आपसे सच बोलूंगी, हमारा जियांग पवेलियन जो है वो इस डेथ ऑफ शी के अंदर से एक हर्ब को लेने के लिए आया है और वो हर्ब जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले कि वो लड़की अपनी बात को कंप्लीट कर पाती, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद जियाओ जियांग को खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि ब्रदर मेरा नाम शेंग पाओ है और मैं यहाँ पर आपके साथ में अलायंस बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए भी एक हर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे कि मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है और वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर मेरा नाम शैंग यू है और मैं बर्निंग हेवन एंशिएंट किंगडम का 9th प्रिंस हूँ। और मैं यहाँ पर आपके पास में आया हूँ क्योंकि मैं भी आपके साथ में अलायंस बनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक स्पिरिट मेडिसिन जो है वो चाहिए, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे पाने में यहाँ पर आप मेरी वो मदद करोगे। और अब उन दोनों की इस तरह की हरकतों को देखने के बाद हम देखते हैं कि जो बेचारी मियाओ होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो जियाओ जैंग होता है वो उन लोगों की बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर यहाँ पर क्या करूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल बोलते हैं कि देखो जो कि नान है वो भी यहाँ पर आ चुका है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर किन्नान जो है उसका ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा है, इवन कि उसका ऑरा जो है वो यहाँ पर जाओ जैंग से भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है उसका ध्यान भी जियाओ जैंग के ऊपर पड़ जाता है और जियाओ जैंग को देखते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि जियाओ जैंग फाइनली तुम अपने बिल से बाहर आ ही गए। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो बिना देरी करे सीधे जियाओ जैंग के सामने आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जियाओ जैंग जो होता है वो भी गुस्से में कि नान से बोलता है कि नान सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बेशर्म हो, मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म जो है वो अपनी लाइफ में नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फियांग सेक्रेट एरिया के अंदर आकर उस तरह की तोड़ फोड़ मचाने की, लगता है कि मुझे तुम्हें दोबारा से यहाँ पर सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब कि नान जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करता हूँ अभी लाइफ एंड डेथ फाइट के लिए। अगर तुम्हारे अंदर यहाँ पर हिम्मत है तो मेरे लाइफ एंड डेथ के चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और तुमने क्या कहा था कि तुमने यहाँ पर मुझे एक अटैक के अंदर हरा दिया था, मैं तुम्हें यहाँ पर पहले 100 अटैक करने का मौका देता हूँ, तुम मेरे ऊपर 100 अटैक करो और मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मुझे किस तरह से हरा पाते हो। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।